Hello everyone, welcome to another video of this Amazon tutorial course and the third part of series named How to Insert Header and Footer in Amazon। आपका स्वागत है थर्ड पार्ट ऑफ सीरीज जिसका नेम है कैसे किसी इंसर्ट कर सकते हैं हेडर फुटर को इन Amazon। इस पर्टिकुलर पार्ट में थर्ड पार्ट में हम सीखेंगे कैसे हमने जो पिछली बार हेडर फुटर एक्टिवेट किया था या हमने सीखा था कैसे उसमें हम एंटर कर सकते हैं, उसे अब कैसे हम डिज़ाइन कर सकते हैं बेटर एंड कैसे उसमें लोगो लगा सकते हैं एंड लास्टली हम कैसे उसमें डेट एंड टाइम इंसर्ट कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद डिज़ाइनिंग हेडर फुटर। तो अगर आपको कोई डिज़ाइन चाहिए आपके हेडर फुटर के लिए तो उसमें कुछ बने बनाए आपको मिल सकते हैं Amazon। तो उन्हें अगर आपको एक्सेस करना है तो आप कैसे करोगे? उसके लिए आपको पहले तो हेडर पर जाना पड़ेगा। दो तरीके मैंने बताए थे, एक तो डबल क्लिक कर सकते, यहाँ पर डबल क्लिक करके ऐसे भी कर सकते हो, या फिर इंसर्ट पर जाकर यहाँ पर ये वाले जगह पर जाकर हेडर एंड फुटर हेडर पर जाओ। यहाँ पर आपको बिल्ट इन डिज़ाइंस मिल जाएंगे अपने हेडर के लिए। अब यहाँ पर देख सकते हो काफ़ी सारे डिज़ाइंस है। अगर आप नीचे स्क्रॉल करोगे आपको और सारे डिज़ाइन मिलेंगे। फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई ऐसा डिज़ाइन चाहिए जिसमें आप कोई मेन टाइटल लगाना चाहते हो तो आप ये वाला ले सकते हो बैंडेड। एंड यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लिया था हमने इसलिए यहाँ पर आ गया। यहाँ पर जो भी हम इसको टाइटल देना चाहते हैं वो इस पर जाकर इसको सिलेक्ट करके पहले डिलीट कर देते हैं एंड जो भी टाइटल देना चाहते हैं हम इसको दे देते हैं। हम हेडर ही यहाँ पर लिख देते हैं। ओके, अभी के लिए हेडर। एंड यहाँ पर ये डिज़ाइन हमारा तैयार है। इसको थोड़ा ऐसे करते हैं, साइज इंक्रीज कर देते हैं होम टैब पर जाकर एंड आप देख सकते हो हेडर यहाँ पर हमारा ऑलमोस्ट रेडी डिज़ाइन। एंड बाहर आ जाते हैं। अब हम अगर देखेंगे ये जो डिज़ाइन है और ये हेडर है हर जगह लग गया। ये मैंने एक पॉइंट था आपको मैंने लास्ट वीडियोस में शायद नहीं कवर किया कि जो हेडर होता है वो कहीं अगर आप पहले पेज पर लगाओगे किसी भी पेज पर लगाते हो वो सभी पेजेस पर ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है हेडर फुटर के बारे में इन Amazon कि आपको मैन्युअली हर पेज पर जाकर नहीं लगाना पड़ता है हेडर या फुटर। क्योंकि अभी मैंने फुटर का एग्जांपल नहीं दिया, अगर आप फुटर पर भी कोई काम करेंगे ना अभी आगे जाकर वो चीज़ें बाकी जगह पर भी सेम जैसे हेडर अप्लाई हुआ है सभी पर लग जाएगा। एक बार आप जगह पर काम करोगे हेडर पर वो हर जगह अप्लाई हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप कुछ लिख देता हूँ मैं हेडर पर हेडर 1 या हेडर माई हेडर लिख देता हूँ यहाँ पर। ओके, एंड यहाँ पर मैंने माई हेडर लिख दिया। अब क्या होगा यहाँ पर ये नहीं सिर्फ हुआ माई हेडर लिखा, अभी अगर मैं बाहर आऊँ और जाकर दूसरे पेज पर जाऊँ आप देख सकते हो यहाँ पर भी अलग गया है, ये पेज 2 पर भी लग गया है एंड अगर आप देखो यहाँ पर पेज 3 पर भी ये लग चुका है माई हेडर। तो ये वन ऑफ द बेस्ट फीचर है हेडर एंड फुटर के बारे में इन Amazon की। एक जगह पर आप काम करोगे बाकी जगह पर भी लग जाता है, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो वापस आते हैं डिज़ाइन पर कि अगर आपने कोई डिज़ाइन मैंने बताया अभी आपको अगर इनबिल्ट डिज़ाइन चाहिए तो आप इंसर्ट ऐप पर जाकर हेडर एंड फुटर पर जाकर यहाँ पर बिल्ट इन ऑप्शन मिलेगा आपको। यहाँ पर जाकर कोई भी आपको जो डिज़ाइन पसंद है उसको जाकर एक बार सेलेक्ट कर सकते हो लाइक दिस। यहाँ पर आपको वो डिज़ाइन लग जाएगा। एक ये तरीका है यहाँ पर जाने का। एक और तरीका है अगर आपको डिज़ाइन चूज़ करना है तो आप क्या कर सकते हो, इस पहले तो आप डबल क्लिक करके उस हेडर में एंटर कर लो। देन जो भी उसके लिए आपको डिज़ाइन चाहिए आप हेडर फुटर टैब पर जब हो आप यहाँ पर ऑप्शन पर जाकर ढूंढ सकते हो हेडर पर। अगेन यहाँ पर भी सेम चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी जो इंसर्ट टैब पर यहाँ पर आपको मिलती थी। तो ये आपको यहाँ पर भी मिल सकती है हेडर पर जाकर। अब जो भी डिज़ाइन लेना चाहते हो सिलेक्ट कर सकते हो यहाँ पर जाकर लाइक दिस, ये हमने सेलेक्ट किया। एंड सेम थिंग अप्लाई होती है फुटर पर कि अगर आपको फुटर पर कोई डिज़ाइन चाहिए इंसर्ट पर जाकर हेडर एंड फुटर पर जाकर यहाँ से चूज़ कर सकते हो, या फिर डबल क्लिक करके जब हेडर एंड फुटर टैब आ जाए यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फुटर का, यहाँ लेफ्ट साइड में यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर जो भी बिल्ट इन डिज़ाइन आपको शो हो जाएंगे, आप उनमें से कोई भी डिज़ाइन को एक सेलेक्ट कर सकते हो। लाइक ये वाला डिज़ाइन सही लग रहा है फिलग्री एंड बस आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। एंड आपका जो फुटर है वो मैंने बताया हेडर जैसे सभी पेजेस पर लग जाता है। एक बार एक जगह पर आप काम करोगे बाकी पर भी वो सेम चीज़ अप्लाई हो जाएगी। वैसे ही फुटर अगर आप एक जगह पर कोई फुटर पर कोई काम करोगे वो बाकी जगह भी शो होगा। लाइक अब अगर आप देखोगे अभी मैं पेज 1 का फुटर दिखा रहा हूँ आपको, और अगर हम पेज 2 पर जाएँ यहाँ पर भी लग गया पेज 3 एंड पेज 4। अगर मैं जूम आउट करूँ अगर आप देख सकते हैं यहाँ पर सभी जो हेडर फुटर अब सेम है। एक बार आपको काम करना पड़ेगा बस और बाकी जगह भी अप्लाई हो जाएगा। तो डोंट वरी अगर आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कि अगर नहीं मुझे डिफरेंट चाहिए पेजेस पर तो वो मैं कैसे करूँगा, डोंट वरी उस पर भी मैं आगे जाकर वीडियो अपलोड करूँगा जिसमें बताऊँगा कि कैसे हम डिफरेंट अगर हमें चाहिए हेडर एंड फुटर डिफरेंट पेजेस पर डिफरेंट हेडर चाहिए तो कैसे कर सकते हैं। तो डोंट वरी अबाउट दैट। अभी पर्टिकुलरली हमने ये कवर कर लिया है कि बेसिकली कि हेडर और फुटर में कैसे डिज़ाइन को लगाया जा सकता है। अब हम सीखते हैं कैसे हम अब हमारे जो हेडर है वहाँ पर अगर हमें कोई लोगो लगाना है या डेट एंड टाइम लगाना है तो कैसे लगा सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, अगेन हेडर फुटर जो भी आपका हेडर है उस पर एंटर करो। दो तरीके मैंने बताए थे पहले सेकंड वीडियो में, सेकंड पार्ट में। इंसर्ट पर जाकर हेडर पर जाओ
एडिट हेडर कर दो या फिर उस पर 2 क्लिक कर दो, आप हेडर में एंटर कर चुके हो, आप कर लोगे। जहाँ पर जाओगे, यहाँ पर जब आपका हेडर एंड फुटर टैब आ जाए, मेक श्योर आपका हेडर एंड फुटर टैब आ गया, यहाँ पर आपको ऑप्शन ढूंढना है इंसर्ट पर जाकर पिक्चर्स। ओके, पिक्चर्स। अगर आपको कोई ऑनलाइन पिक्चर चाहिए तो आप ऑनलाइन पिक्चर्स पर क्लिक करो। अगर आपको जो पिक्चर है या कोई लोगो है वो ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में सेव्ड है, डाउनलोडेड है, स्टोर्ड है, तो आप क्या करो, पिक्चर्स पर जाओ, ये वाले केले पिक्चर्स पर क्लिक करो एंड आपके सामने जो विंडो है ओपन हो जाएगी फाइल एक्सप्लोरर की। यहाँ पर जहाँ पर भी आपने अपना जो लोगो पिक्चर जो भी आपने सेव जहाँ पर भी किया उसे ढूंढ लो। मैंने यहाँ पर रखा था अपना लोगो डीए में, एंड मैं ये वाला लोगो लगाऊंगा देव अकेडमी का, तो इस पर क्लिक कर देते हैं। एंड जो मेरा लोगो है, वो जो पिक्चर है, लोगो पिक्चर जो भी, वो मेरे एमएस वर्ड में एंटर्ड हो चुका है, आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है। तो अब आप नोटिस करोगे ये तो काफ़ी बड़ा हो गया लोगो। तो इससे पहले तो हम एडजस्ट कर लेते हैं, जैसे मैंने आपको शेप्स वाले सीरीज में सिखाया था, या पिक्चर हाउ टू इंसर्ट पिक्चर मैंने बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप देख सकते हो, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन दे दूंगा कैसे किसी पिक्चर को इन एमएस वर्ड लगाया जाता है। तो इसको अभी हमें अगर रिसाइज करना है, शिफ्ट बटन को होल्ड करेंगे एंड इस पॉइंट पर जाकर होल्ड, अपने लेफ्ट माउस बटन से इसको होल्ड करेंगे, नीचे को ड्रैग करने लग जाएंगे। क्या करेंगे, शिफ्ट बटन को होल्ड करना है, साथ ही में किसी भी एक पॉइंट को, ये वाला सभी नहीं, इसके ये वाले पॉइंट्स, ये ये लेफ्ट राइट, बॉटम से लेफ्ट राइट को होल्ड, कोई भी एक पॉइंट को हम क्या करेंगे, होल्ड करेंगे, शिफ्ट बटन को साथ में होल्ड करना है। ओके, लेफ्ट माउस से होल्ड करते हुए शिफ्ट बटन को भी होल्ड करना है एंड इसको नीचे को रिसाइज करना शुरू कर देना है, नीचे को ड्रैग करना है। एंड आप देखोगे साइज तो छोटा हो गया, बट जो मेरी लोगो था, पिक्चर था, वो उल्टा हो गया है। तो इसको फिर से ठीक करने के लिए क्या करेंगे, हम जाएंगे अपने पिक्चर फॉर्मेट टैब पर। मेक श्योर आप पिक्चर फॉर्मेट टैब पर ही हो। यहाँ पर आप जो भी पिक्चर के रिलेटेड सेटिंग्स है वो कर सकते हो, चेंजेस टूल्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे पिक्चर के रिलेटेड। यहाँ पर पिक्चर फॉर्मेट पर जाने के बाद आपको जाना है ये वाले ऑप्शन पर, रोटेट ऑब्जेक्ट्स। यहाँ पर जाकर आपको, मैं थोड़ा इसका व्यू चेंज कर देता हूँ। हाँ, आप यहाँ आपको जाना है यहाँ पर रोटेट ऑब्जेक्ट्स पर। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा फ्लिप हॉरिजॉन्टल का। इससे क्या होगा, जो अपनी आपकी जो पिक्चर है वो हॉरिजॉन्टली रोटेटेड हो जाएगी, सिंपली लेफ्ट टू, अगर राइट है तो राइट टू लेफ्ट हो जाएगी। तो फिर से ये लोगो हमारा सही हो गया। बट एक और चीज़ है, कई बार आपके माइंड में आएगा, जब आप इसको लगाओगे, आपके एक्सपीरियंस होगा, आप फेस करोगे एक प्रॉब्लम, जब आपको पिक्चर को, इस लोगो को आप मूव करने की कोशिश करोगे, ये मूव नहीं होगा। तो ये मैंने ये चीज़ उसमें भी बताई थी, हाउ टू इंसर्ट पिक्चर, जो जिसका मैं लिंक इन द डिस्क्रिप्शन दे दूंगा। अगर आपको कोई पिक्चर को मूव करना अगर नहीं हो रही है तो मेक श्योर आप पिक्चर फॉर्मेट पर जाकर, रैप टेक्स्ट पर जाकर, इन कोई भी एक ऑप्शन है, लाइक ये वाला ले लो, थ्रू या टाइट स्क्वायर, ये तीनों में से एक ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। हम सेलेक्ट कर लेते हैं थ्रू। जब ये सिलेक्ट कर लो आप इसको, आप ये इनेबल्ड हो जाएगा मूव होने के लिए। तो मेक श्योर आपने ये कर लिया है। कैसे करना था, पिक्चर फॉर्मेट पर जाकर, रैप टेक्स्ट पर जाकर, तीनों ऑप्शन में से कोई थ्रू को ले लो एंड ये सिलेक्ट करने के बाद आप इस पिक्चर को किसी भी तरफ मूव कर सकते हो अपने हिसाब से। तो हम इस पिक्चर को यहाँ पर रख देते हैं, लोगो को हमारे यहाँ पर रख देते हैं, एंड जो हमारा लोगो है वो सभी पेजेस पर अब लग चुका है, आप देख सकते हो। तो ये था कैसे किसी लोगो को लगा सकते हैं हम इन एमएस वर्ड अपने हेडर में। अगर आपको कोई यहाँ पर डेट एंड टाइम लगाना है तो वो कैसे लगाओगे, तो पहले तो एंटर कर लो अपने हेडर को। 2 तरीके बताए थे, इंसर्ट हेडर, एडिट हेडर, या फिर उस पर 2 बार क्लिक करो एंड यहाँ पर आपको हेडर फुटर जब टैब आपका एक्टिवेट हो जाए, मेक श्योर अपने हेडर एंड फुटर आप टैब पर ही हो। यहाँ पर आपको, यहाँ पर अपने याद होगा हमने पिक्चर्स कमांड को जहाँ सेलेक्ट किया था, यहाँ पर इंसर्ट टैब, इंसर्ट टूल ग्रुप पर, वहाँ पर ही आपको एक और ऑप्शन मिलेगा डेट एंड टाइम। जैसा आपने सोचा बिल्कुल राइट, डेट एंड टाइम में ही आपको डेट एंड टाइम लगाने की ऑप्शन मिलेगा। तो आप क्या करो, डेट एंड टाइम पर जाकर जिस तरह का भी डेट एंड टाइम देना चाहते हो, जिस भी फॉर्मेट में देना चाहते हो, आप उसको सिलेक्ट कर लो। बट उससे पहले एक चीज़, ओके दबाने से पहले, आपको पता ओके दबाने से ये लग जाएगा, बट उससे पहले एक चीज़ है यहाँ पर आपको पता होनी चाहिए, अपडेट ऑटोमेटिकली। ये क्यों है, ये अगर आप 2 तरह के डेट एंड, 2 तरीके से लगा सकते हो डेट एंड टाइम। मतलब फॉर्मेट तो कोई भी सिलेक्ट कर लिया आपने, 2 तरीके से लगाने का क्या मतलब है कि अगर मैं अभी सिंपली ओके कर दूंगा ना, और मैं इसको परसों आकर, अभी 10 जनवरी 2024 है, अगर परसों आकर इसको ओपन करूंगा तब भी ये 10 जनवरी 2024 ही शो करेगा। बट अगर हम इस पर कर दें अपडेट ऑटोमेटिकली, तो इससे क्या होगा, अगर इसको 15 दिन, सॉरी 5 दिन, 2 दिन बाद भी इसको अगर ओपन करें, तो जो भी एट दैट मोमेंट टाइम होगा वो इस पर अपडेट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। तो आप होप आप समझ चुके होंगे क्या मतलब है।
अगर तो आपको सेम ही डेट एंड टाइम चाहिए, जो आज है वही, जो अभी आप सिलेक्ट कर रहे हो वही कल भी शो हो, तो वो आप सिंपली जो पहले था नॉर्मल इसको अनटिक रहने दो और इसको ओके कर दो। अगर आप चाहते हो जो डेट एंड टाइम अभी सिलेक्ट कर रहे हो वही ना शो हो बाद में, जो एट दैट मोमेंट हो, अगर परसों इसको ओपन कर रहे हो फाइल तो परसों वही टाइम शो हो, तो अपडेट ऑटोमेटिकली कर दो। तो अभी के लिए इसको हटा देते हैं, हमें यही चाहिए अगले दिन भी 10 जनवरी, ठीक है, ताकि मुझे पता लग जाए ये मैंने फाइल कब बनाई थी। तो 10 जनवरी 2024 लग चुका है, इसको थोड़ा सा बेटर हम ऐसे करते हैं, इसको सिलेक्ट करके इसको फॉर्मेट कर देते हैं होम टैब पर जाकर। अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपको नहीं पता कि कैसे फॉर्मेटिंग करते हैं टेक्स्ट को, तो आप इस सीरीज इस एमएस वर्ड ट्यूटोरियल कोर्स सीरीज़ के आई थिंक 4th और 5th वीडियो में मैंने बताया हुआ है कैसे किसी टेक्स्ट को फॉर्मेट करते हो। तो अगर आपको नहीं पता डोंट वरी, मैं उसका लिंक इन डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, तो आप वो जाकर देख सकते हो। तो ये था कैसे किसी हेडर में हम लगा सकते हैं डेट एंड टाइम एंड लोगो। मैंने फुटर में इतना नहीं बताया आपका, आई नो, क्योंकि सेम प्रोसीजर उसमें भी होगा। अगर आपको कोई फुटर में कोई चीज़ लोगो लगानी है, डेट एंड टाइम लगाना, तो आप सिंपली उसमें एंटर कर सकते हो। कैसे? इंसर्ट टैब पर जाकर फुटर पर जाकर एडिट फुटर पर कर सकते हो। एंड यहाँ पर ये दोनों ऑप्शन सेम यहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। पिक्चर पर जाकर अगर आपको लोगो लगाना है, फिर अगेन उसको सिलेक्ट करके इसको फिर से हम रीसाइज कर लेते हैं। ओके, इसको हम रीसाइज करके इसको रीसाइज कर लेते हैं, इसको रोटेट कर लेते हैं एंड इसको रैप टेक्स्ट कर लेते हैं। अब मैंने बताया था अदरवाइज आप मूव नहीं कर पाओगे। इसको रैप टेक्स्ट पर जाकर कोई भी ऑप्शन ले सकते थ्रू, एंड जहाँ पर भी इसको लगाना है लगा सकते हैं। ओके, एंड सेम अगर इस पर कोई डेट एंड टाइम लगाना है तो हम हेडर फुटर टैब पर जाकर पहले यहाँ पर मैं बाहर क्लिक कर लेता हूँ कहीं, यहाँ पर जाकर जो भी डेट एंड टाइम है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर लगा सकता हूँ इस तरह। और डिज़ाइन का भी सेम ही है जैसे हमने हेडर में मैंने आपको बताया था। अगर आपको इस पर डिज़ाइन लगाना है आप इंसर्ट टैब पर जाकर फुटर पर जाकर, जैसे हमने बताया था हेडर में आपको वहाँ पर बिल्ट इन डिज़ाइन मिलेंगे, सेम आप अगर फुटर पर क्लिक करोगे यहाँ पर भी आपको बिल्ट इन डिज़ाइन मिल जाएंगे जो भी आपको लगाने हैं। एंड या फिर आप उस फुटर पर 2 बार क्लिक करके हेडर फुटर टैब पर जाकर फुटर पर इस फुटर यहाँ पर लेफ्ट एरिया में फुटर पर जाकर जो भी डिज़ाइन आपको लगाना है आप सिलेक्ट कर सकते हो, लाइक दिस। या फिर अगर आपको जो भी आपको डिज़ाइन पसंद है अपने हिसाब से यहाँ पर लगा सकते हो, ये वाला जैसे। तो आई होप आप समझ चुके हो कि हेडर एंड फुटर में कैसे किसी डिज़ाइन को लगाया जा सकता है, चेंज कर सकते हैं, कोई बिल्ट इन डिज़ाइन कैसे हम ढूंढ सकते हैं इन वर्ड, कैसे उसमें हम लोगो लगा सकते हैं एंड कैसे हम उसमें डेट एंड टाइम लगा सकते हैं। आई नो मैंने इतना फुटर पे जोर नहीं दिया, ज़्यादा सारा मैंने हेडर में बता दिया क्योंकि सेम प्रोसीजर था फुटर का। तो अगले वीडियो हम सीखेंगे कि कैसे हम अपने हेडर और फुटर में पेज नंबर को लगा सकते हैं, ये वाली चीज़ कैसे हम कर सकते हैं नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे। सो थैंक यू एवरीवन, stay strong, take care of yourself and also your loved ones. So all set.